आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के थावे थाना क्षेत्र के थावे रेलवे स्टेशन के पास से अपहृत बच्चे को थावे थाना पुलिस ने बरामद किया है। वहीं बरामद बच्चा के परिजनों को इसकी सूचना देकर थाना बुलाई गई और बच्चे को मेडिकल जांच के बाद सुपुर्द कर दिया गया। वहीं अपने बच्चे को पाकर परिजनों और पुलिस ने राहत की सांस ली। साथ ही परिजनों ने बच्चों को पाकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिजनों के रोते हुए चेहरे पर एक बार फिर खुशियां लौट आई। आपको बताते चले कि थावे थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्चा थावे रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा के मिलने पर पुलिस को सूचना मिली। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जब उसकी पहचान कराई गई तो बच्चा की पहचान मेरगंज थाना क्षेत्र के मटिहानी नैन बरई पट्टी निवासी अपहृत बच्चा बबलू कुमार के 1 वर्षीय बेटा ऋषभ कुमार के रूप में की गई, जिसे 16 अगस्त को बाइक सवार बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसे अपहरणकर्ताओं द्वारा पुलिस दबिश के कारण छोड़कर फरार हो गए। बता दें कि जिले में मिरगंज थाना क्षेत्र के सिवान हाईवे स्थित मटिहानी नैन बरई पट्टी गांव में घर के पास 1 वर्षीय बच्चा ऋषभ 16 अगस्त को खेल रहा था। इसी बीच बाइक सवार बदमाशों ने बच्चा को अपहरण कर लिया था। वहीं मौके पर मौजूद जब उसके 5 वर्षीय बहन रोते हुए शोर मचाई, तब उसकी मां मौके पर पहुंची। तब तक अपहरणकर्ता बच्चे को लेकर फरार हो चुके थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर बच्चे की बरामदगी में जुट गई थी। साथ ही हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। इसको लेकर एसआईटी ने विभिन्न जगहों पर लगे सीसीटीवी को खंगालकर अपहरणकर्ता का एक फोटो निकाला गया और उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। इसके अलावा लगातार बच्ची की बरामदगी और अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी की छापेमारी की गई, जिसके बाद पुलिसिया दबिश के कारण आरोपियों ने बच्चा को थावे रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद बच्चा को थावे थाना पुलिस ने बरामद कर अपने वरीय अधिकारियों को सूचना दिया। सूचना के बाद हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता भी थावे थाना पहुंचे और बच्चा को मेडिकल चेकअप के बाद परिजनों को बुलाकर सौंप दिया गया। इस संदर्भ में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मामले का उद्भेदन के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज एकत्रित करने की अहम भूमिका निभाई थी, जिससे पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अपराधियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी करने में पुलिस जुटी हुई है। बच्चा चोर गैंग होने की आशंका जताई जा रही है। 16/8/2024 को मीरगंज थाना अंतर्गत मटिहानी ग्राम में एक बच्चे का किडनैप कर लिया गया था। एक मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी आए थे और बच्चे को घर के आगे से उठा के लेके चले गए थे। इसकी सूचना मिलते ही एसपी सर के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठित किया गया, जो कई टुकड़ों में बंटकर अपना काम कर रही थी। एसपी सर के द्वारा आज स्थल निरीक्षण किया गया और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। इसके आलोक में सीसीटीवी फुटेज से बच्चा चोर का पहचान हम लोग कर लिए थे, उसका फुटेज जारी किया गया। आम जनता के द्वारा काफी सहयोग इसमें प्राप्त हुआ। पुलिस के दबाव में आकर अपराधी लोग बच्चे को स्टेशन पे लेके आए थे, जिसे एसआईटी टीम के द्वारा बरामद की गई है। अपराधी मौका पाके स्टेशन से भाग गए हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। बच्चे लगभग 1.5 साल के हैं। सकुशल है बच्चा? बच्चे सकुशल है, उनका मेडिकल करवा के परिजनों को सौंप दिया गया है। अपराधी को गिरफ्तारी करने के लिए टीम निकल चुकी है। लड़का के 2 आदमी हुए लो, बाइक से लेके चलिए हुए लो, लड़का खेलत रहुए द्वार पर। ओकर बाद से 24 घंटे के अंदर पुलिस बरामद कर दलस लड़का। बहुत खुश बानी सो हम लिखा। बहुत धन्यवाद दे, बहुत खुश बा। ऋषभ कुमार नाम है। दादा है जी। कैसे लेके भाग गया था? वो लड़का खेल रहा था द्वार पर, उठा कर लेकर भाग गया बाइक से। क्या नाम है आपका? ज्ञानी सिंह। गोपालगंज में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान सालवर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सदस्यों में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार पासवान, मोहम्मदपुर थाना के डुमरिया गांव के अभिषेक कुमार उर्फ शिवदानी कुमार, थावे थाना के हरदिया गांव के रंजीत कुमार सिंह और सिद्धवलिया थाने के बिशनपुरा गाँव के दीपक कुमार शामिल है। पुलिस ने इनके पास से कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, मूल कागजात और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई शहर के आरआर मोड़ के समीप नगर थाना की पुलिस द्वारा की गई। इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि शॉलबर गैंग के इन सदस्यों की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है और आगे की जांच की जा रही है। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।
थावे थाना क्षेत्र के पंचदरी बाजार में रविवार के दोपहर करीब 1:30 बजे एक बाइक सवार की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। मृत युवक भोरे थाना क्षेत्र के जगीरदारी पनकट्टा पंचायत के भदवही गांव निवासी ललन सिंह का 14 वर्षीय बेटा अभय कुशवाहा था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पंचदेरी पिकेट प्रभारी महावीर प्रसाद ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अभय पंचदेरी प्रखंड के मिसरौली अपने रिश्तेदार फूफा के घर जा रहा था। इसी दौरान पंचदेरी मिसरौली मुख्य मार्ग पर पंचदेरी बाजार में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर टाली के पिछले हिस्से की चपेट में आने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैक्टर चालक कुछ दूर पर जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा करके फरार हो गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर पहुंचे पंचदेरी पिकेट प्रभारी महावीर प्रसाद पुलिस बल के साथ शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की। बाजार में मौजूद कई सीसीटीवी कैमरे को भी पुलिस ने बारीकी से देखा। इस दौरान पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों के शव शिनाख्त करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ट्रैक्टर टाली जब्त कर चालक और मालिक का पता लगा रही है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मां मालती देवी, बहन शिल्पी सरिता सहित सभी स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। नगर थाना की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान तुरकहा पुल के पास से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक रिवाल्वर, एक देसी कट्टा और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान संदीप कुमार और सुनील कुमार के रूप में हुई है, जो सीवान जिले के बरहड़िया थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। इस घटना के संबंध में नगर थाना में कांड संख्या 600/2024 दिनांक 17 अगस्त 2024 की धारा 25 AB A 2635 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों की आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है ताकि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।
पुलिस ने बताया कि वाहन जांच के दौरान संदीप और सुनील संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए, जिसके बाद उनकी तलाशी ली गई और हथियार बरामद किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। नगर थाना अंतर्गत पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 अवैध आग्नेयास्त्र मिला है, जिसमें से एक देसी कट्टा है और एक देसी रिवॉल्वर है, और दोनों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है और दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। सर, कोई आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास के बारे में हम लोग खंगाल रहे हैं और इनके ग्रुप में अन्य और कौन कौन लोग शामिल हैं उसके बारे में भी जानकारी। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम कतालपुर रेलवे पुल के पास से छापेमारी कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, एक चोरी की बाइक और एक मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान पहला मंजीत कुमार, पिता राज नारायण सिंह, निवासी ग्राम करस घाट, थाना मोहम्मदपुर, और दूसरा राकेश सिंह, पिता वीरेश सिंह, ग्राम हमीदपुर, थाना बैकुंठपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने इन आरोपियों को आपराधिक इतिहास को खंगालना शुरू कर दिया है। साथ ही बरामद हथियार, वाहन और मोबाइल को जब्त कर लिया है। पुलिस की टेक्निकल टीम द्वारा मोबाइल फोन की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग ये पिस्तौल और कारतूस का क्या उपयोग करने वाले हैं, इनकी मंशा क्या है और ये हथियार कहां से खरीद कर गए थे। इन सभी पहलुओं पर पुलिस द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित कार्रवाई की जा सके। माझागढ़ से संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया है कि सरकार ने जमीन के सर्वे का कार्य तो शुरू कर दिया है, लेकिन रजिस्टर 2 से गायब पन्ने और जिले के रिकॉर्ड रूम में रखे फटे खतियान के पन्नों को दुरुस्त कराए बिना ये कार्य शुरू करने से किसान परेशान है। किसान शिकायत कर रहे हैं कि जमीन के दस्तावेजों की स्थिति दयनीय होने के कारण वे अपनी पुश्तैनी जमीन का सही रिकॉर्ड सर्वे में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिले में खतियान निकालने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी उन्हें उचित दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं। रिकॉर्ड विभाग के अधिकारी लिखित में तो दे देते हैं कि संबंधित खतियान फट गया है, जिसके कारण कई खातों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। रजिस्टर 2 से भी कई पन्ने गायब हैं, जिससे किसान अपनी जमीन के कागजात को सर्वे में प्रस्तुत करने में असमर्थ है। इस स्थिति में जिन खातों के पन्ने फट चुके हैं या गायब हैं, उनके किसान सर्वे में अपने पुश्तैनी जमीन का कागजात कैसे दिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। किसानों का कहना है कि सरकार को फटी खतियान और रजिस्टर 2 के गायब पन्ने को दुरुस्त कराकर ही सर्वे कार्य शुरू करना चाहिए था। इसके अलावा किसानों को ऑनलाइन रसीद काटने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बहुत से जमाबंदी धारक अब जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके आश्रितों के नाम पर रसीद काटने में दिक्कतें आ रही हैं। पहले ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत आश्रित रसीद कटवा लेते थे, लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ये संभव नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार वंशावली के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी अलग करने की व्यवस्था कर देती और फटे खतियान व गायब पन्नों को ठीक कराकर सर्वे कार्य कराती, तो उनकी परेशानियां काफी हद तक कम हो जाती। लेकिन वर्तमान स्थिति में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के बलुआ टोला गांव में एक बंदर के आतंक से लोग परेशान हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक बंदर एक बगीचे के पेड़ पर बैठा रहता है और जब भी कोई अकेले उस रास्ते से गुजरता है तो बंदर पेड़ से उतरकर उसे काट लेता है। हाल ही में माझागढ़ थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी जोहन शाह के 20 वर्षीय पुत्र जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो बंदर ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें काट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ शरारती युवकों द्वारा बंदर पर ईंट पत्थर से हमला करने के बाद बंदर चिड़चिड़ा हो गया है। इसके बाद बंदर ने आधा दर्जन लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग बंदर के इस आतंक से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं और प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की अपील कर रहे हैं। थामिया स्थानीय थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव के प्रियंका देवी के पति के अपहरण को लेकर थाने में एक विरुद्ध नामजद प्राथमिकी कराई गई है। प्राथमिकी में प्रियंका देवी ने आरोप लगाया है
कि मेरे पति विशाल कुमार सिंह दुबई में कार्य करते हैं। 13 जुलाई को दुबई से घर आए। 30 जुलाई को नगर थाना के लखपतिया मोड़ के सूरज पटेल मेरे घर आए और मेरे पति को बुलाकर अपने साथ लेकर चले गए। उसके बाद से मेरे पति घर वापस नहीं आए, जिसको लेकर प्रियंका देवी ने नगर थाना के लखपतिया मोड़ के सूरज पटेल के विरुद्ध अपहरण की प्राथमिकी कराई है। पुलिस प्राथमिकी कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।